हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर का नाम होगा पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स। पेपर का कोड है 08 और ये 2020-22 का सेशन का क्वेश्चन पेपर है। आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 से 7 साल के जितने भी PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, सभी की वीडियोज़ एक ही प्लेलिस्ट में अवेलेबल करा दी गई है। आप जाकर के उन सारे वीडियो को देख सकते हैं। उस प्लेलिस्ट का नाम होगा विनोबा भावे बीएड सेकेंड सेमेस्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और ब्रैकेट में 5 ईयर्स लिखा होगा, उसे आप जाकर के देख सकते हैं। वैसे मैं आपको एक और बात बता दूं, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को अगर आप ढंग से घर पे मॉक टेस्ट की तरह 4-5 दफ़ा दे देते हो तो डेफिनेटली एग्जामिनेशन में आपका बहुत अच्छा स्कोर होगा। टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत नहीं आएगी। कभी आप ये नहीं कह पाओगे कि मेरा जो है क्वेश्चन छूट गया। तो पिछले 5 साल के जितने भी PYQs हैं आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप एग्ज़ाम बेहतर ढंग से लिख पाएँ। 199 रुपये के सजेशन में क्या मिलेगा सर? इसमें आपको सबसे पहले तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्री में मिल जाएंगे। साथ ही ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप ए में MCQ, ग्रुप बी में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ग्रुप सी में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप अच्छे से एग्जाम दे पाएँ। अब आप सजेशन कहाँ से तैयार करते हैं सर? आपके मन में ये सवाल आता होगा, तो मैं आपको बता दूं, सजेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, साथ ही लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न क्या है उसके हिसाब से भी जो है ये सजेशन तैयार किए जाते हैं। एक और बात, आपका सिलेबस क्या है उसके हिसाब से भी जो है ये तैयार किया जाता है। साथ में अपने एक्सपीरियंस को भी मैं ध्यान में रखता हुआ जो है सजेशन तैयार करता हूँ। मैंने एमएड बीएड खुद कर रखा है, नेट एजुकेशन की तैयारी कर रहा हूँ, तो सारी चीज़ों को देखते हुए ये सारी चीज़ें तैयार की जाती है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए विनोबा भावे बीएड सेकंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखते हैं कि किस तरह का पेपर यहाँ पर पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स का ये पेपर है, 20-22 का ये सेशन था। फुल मार्क्स था 40 का, जिसमें कि 18 नंबर अगर आप लाते हो तो एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे। 1.5 घंटे का वक्त आपको मिलता है, 1.5 आवर का, इसी में आपको पेपर सॉल्व करना होगा। बात करते हैं ग्रुप ए के, तो यहाँ पे देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने 5, और सभी के लिए 2-2 नंबर आपको मिलेगा। पहला सवाल देखिए क्या है, विच ऑफ द स्टेप इज टेकन फर्स्ट टू डिजाइन करिकुलम ऑफ मैथमेटिक्स। गणित पाठ्यक्रम संरचना प्रारूप हेतु पहले किस पद को अपनाया जाता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नीड, आवश्यकता की पहचान की जाती है। ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेशन यानी कि उद्देश्य निर्धारण किया जाता है, या फिर कंटेंट सिलेक्शन, अवयव चयन किया जाता है, या फिर इम्प्लीमेंटेशन यानी कि लागू करना होता है। मैं आपको बता दूं, अभी मैं MCQ के आंसर नहीं कर रहा हूं, आपको एक अलग से वीडियो देखने को मिलेगी जिसमें मैथ के पिछले 8 साल के क्वेश्चन पेपर को मैं आपके साथ सॉल्व कर दूंगा। फिलहाल अगला सवाल देखिए क्या है, इफ ए स्कूल हैज़ क्लासेस फ्रॉम 1 to 5, बी स्कूल हैज़ 6 to 8 क्लासेस एंड सी स्कूल हैज़ क्लासेस 6 to 12, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यूनियन ऑफ ऑल एंड इंटरसेक्शन ऑफ B and C। सीधी सीधी बात है, क्लास 11th में सेट थ्योरी आपने पढ़ा होगा, वहाँ से ये सवाल पूछा गया है। यदि ए स्कूल में प्रथम से 5वीं क्लास है, बी में 6ठी से 8वीं है, सी में 6ठी से 12वीं है, तो बताएं कि सभी के यूनियन बी और सी के इंटरसेक्शन के मायने क्या होंगे, वो पूछा गया था। अगला सवाल है, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द cos थीटा एंड tan थीटा। cos थीटा और tan थीटा का प्रोडक्ट पूछा है। tan थीटा की वैल्यू क्या होती है? tan थीटा का वैल्यू होता है sin थीटा अपन cos थीटा। तो अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देखिए cos कैंसिल हो जाएगा, cos कैंसिल हो जाएगा, तो sin थीटा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर डी की ओर। व्हाट इज द अप्रोच इफ यू फर्स्ट टीच टू कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, देन एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल एंड देन फाइनली एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। यानी कि यह किस प्रकार का उपागम है, किस तरह का अप्रोच है। यदि आप पहले आयत की परिमिति ज्ञात करना सिखाते हैं, फिर तल की आयत की क्षेत्रफल, फिर आखिर में घनाभ का क्षेत्रफल निकालते हैं। इंडक्टिव है, डिडक्टिव है, डिसेंट्राइड अप्रोच है, या फिर डाइवर्जेंट अप्रोच है, यानी कि आगमन उपागम, निगमन उपागम, अपकेंद्रीय उपागम या अभिसारित उपागम ये है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ई की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन लेवल ऑब्जेक्टिव। निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोगात्मक स्तर का उद्देश्य है? पहला है
टू नेम डिफरेंट शेप्स आफ्टर कटिंग पेपर, पेपर काटने के बाद विभिन्न आकारों का नाम देना। दूसरा है टू एक्सप्लेन द डिफरेंट शेप्स ऑफ ज्योमेट्री ऑन पेपर, पेपर पर ज्यामिति के विभिन्न आकारों की व्याख्या करना। तीसरा है टू कलेक्ट पेपर कटिंग, कटे हुए पेपर का संग्रह करना। चौथा ऑप्शन है टू मेक डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स बाय कटिंग अ पेपर, एक पेपर को काटकर विभिन्न ज्यामितिक आकार बनाना। बात करेंगे ग्रुप बी की, शॉर्ट टाइप के सवाल पूछे गए हैं, किन्हीं 2 सवालों का आंसर आपको करना है, 5 + 5 10 नंबर आपको यहां से मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रीफली डिस्क्राइब द एरियाज ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग, गणित शिक्षण के क्षेत्रों का संक्षेप में विवरण दें। क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट बिटवीन जनरल ऑब्जेक्टिव एंड द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव विद सुटेबल एग्जांपल इन मैथमेटिक्स, गणित में उपयुक्त उदाहरण के साथ सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य के बीच का अंतर ज्ञात करें। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज मैथमेटिक्स रिलेटेड विद साइंस, गणित किस प्रकार विज्ञान से संबंधित है बताएं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कैन कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन बी डन अमंग द मैथमेटिक्स स्टूडेंट अबाउट मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति के बारे में गणित छात्रों में समप्रत्यय निर्माण कैसे किया जा सकता है बताइए। बात करेंगे ग्रुप सी की, लॉन्ग टाइप के सवाल पूछे गए हैं, किन्हीं 2 ही सवालों का आंसर आपको यहां से करना है, 10 + 10 20 मार्क्स आप यहां से ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिफरेंट मेथड ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग कैन बी अप्लाइड फॉर इफेक्टिव लर्निंग, ब्रीफली डिस्कस, गणित शिक्षण के कौन कौन सी विधियां प्रभावशाली अधिगम हेतु उपयोग में लाए जा सकते हैं, संक्षेप में बताएं। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ कैन बी मैथमेटिक्स स्टूडेंट बी इनकरेज फॉर द प्रूविंग एंड रेजिंग क्यूरीज, यानी कि गणित विद्यार्थियों को खोजबीन और जांच के लिए कैसे उत्साहित किया जा सकता है बताएं। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ कैन डिडक्टिव नेचर ऑफ मैथमेटिक्स बी अंडरस्टूड एक्सप्लेन, गणित के निगमनात्मक प्रकृति को कैसे समझाया जा सकता है उल्लेख करें। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द वेरियस स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ करिकुलम ऑफ मैथमेटिक्स, गणित पाठ्यक्रम के निर्माण के विभिन्न सोपानों की चर्चा करें। तो ये था आपका मैथमेटिक्स वाला पेपर जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपको आपका जो 2 मेथड पेपर है, इसके अलावा 3 कॉमन पेपर, सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो मैं आपको बता दूं, ये पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की PDF आपको मात्र 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। साथ ही 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप एग्जाम बेहतर ढंग से लिख पाएँ। यहाँ से मेरी email ID आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लें। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।